जय राम भगवान के पैरों को धुल रहा, इतने साधारण पैरों को धुल रहा, धीरे धीरे पैरों को मर रहा है। और जिसके हाथ में भगवान के पैर हो उसकी हम ज्ञान की, उसके हम भाग्य की क्या कल्पना करें मेरे भाई। इतना आनंद आ रहा, केवल मन ही मन गुनगुना रहा प्रभु। भगवान राम के पैरों को चुन चुन के धुनाए। मेरे भैया धीरे धीरे पैरों को धुल रहा है। केवल मन ही मन सोच रहा परमात्मा जितनी देर तक हम पैरों को धुल लें। यही तो भाव होता भैया। जो भगवान के भक्त होते हैं उनका भाव ये होता, जैसे ये कथा हो रही, बहुत भक्तों का ये भाव होता भगवान 4 बजे के बजाय 4:30 बजे बंद हो, और बहुत वैसे हो भगवान जल्दी बंद हो जाते हम चलते। क्या है ये भगवान का भाव है। केवट मन ही मन सोच रहा परमात्मा ये पैर इतने बड़े हो जाए जो भगवान के पैरों को धोते धोते हमें रात हो जाए। क्यों? जिसके हाथ में साक्षात भगवान के पैर हो, फिर हम उसके कल्पना क्या भाग्य की करें। जिस भगवान राम की कथा सुनने में इतना आनंद आता है, फिर ऐसे राम के जिसके हाथ हम पैर होंगे, फिर उसके हाथ की क्या कल्पना की जाए। धीरे धीरे पैरों को धुला है। पैरों को धुलने के बाद केवट ने तीनों प्राणियों के पैरों को धुलने के बाद नाव पर बिठा दिया। जब नाव पर बिठाया है, नाव पर बिठाने के बाद गंगा जी में उसने नाव को चला दिया। अब जैसे ही नाव को चलाया, गंगा जी सोचने लगी भगवान राम निकले जा रहे हैं, अब हमने चलो विश्वास नहीं कर पाए। गंगा मैया ने अपनी लहरें भरना चालू कर दी। और जैसे गंगा मैया ने लहरें भरना चालू की, केवट मन ही मन गुनगुनाने लगा, माँ कि मेरे नैया में बैठे भगवान, ओ गंगा मैया की
जैसे गंगा ने अपनी उफान लगाई, केवट मन ही मन सोचने लगा, माँ सुनने ले बड़ो पवित्र तुम्हारो तीनों प्राणियों को केवट नाव पर बिठाए लिए जा रहा है। बड़ा आनंद आ रहा है, मन ही मन गुनगुना रहा है परमात्मा। गंगा मैया बहुत मुश्किल से भगवान हमारी नाव पर बैठे हैं। अगर आज ये नाव डगमगा गई तो हमारी भी नाव डगमगा जाएगी। उसने गंगा मैया का अनुसरण किया। माँ जैसे केवट ने भगवान राम लखन तीनों प्राणियों को बिठाया है नाव पे, नाव पर बिठाने के बाद भगवान राम को गंगा से पार किया। जैसे ही गंगा से पार किया, भगवान राम सोचने लगे ये केवट है, इसने मेहनत की है, हम इसे उतराई देंगे। भैया तुम जीवन में दो लोगों की कभी कमाई अपने पास मत रखना, एक केवट की उतराई और दूसरे जो मोची लोग होते हैं जो जूता बनाते हैं उनकी कभी आप 1 रुपए के अपने आप पर न रखना। अगर तुमने अपने पास उनकी कमाई को रखा तो जीवन में वेद कहता ठिकाना नहीं मिलता है। भगवान राम सोचने लगे केवट ने हमें नाव से पार किया है, हम इसे कुछ ना कुछ किराया देंगे। भगवान राम के पास तो कुछ नहीं है। अब सीता मैया समझ गई भगवान का भाव। भैया जो असली पत्नी होती है वो अपने पति के भाव को समझ जाती है कि हमारे पति को क्या चाहिए। सीता जी ने तुरंत ही दिमाग लगा लिया हमारे पति क्या चाहते हैं। सीता मैया ने क्या किया, पियहिय की सिय जान निहारी, ओ मन मुदरी मन मुदित उतारी। जैसे भगवान राम की तरफ सीता ने देखा, सीता मैया के हाथ में एक अंगूठी थी। मैया सीता ने अंगूठी को उतार करके भगवान राम को दे दिया, प्रभु केवट की उतराई दे दो। जैसे ही अंगूठी देने लगे भगवान राम, केवट बोला प्रभु किराया, किराया स्टाफ में भी किराया। भगवान बोले स्टाफ, तू केवट और मैं भगवान, मेरा तेरा स्टाफ कैसा? बोले हाँ प्रभु हमारा तुम्हारा स्टाफ है, वो स्टाफ में किराया नहीं पड़ता कि मतलब? बोले हाँ प्रभु आप बड़े ड्राइवर हो और हम छोटे ड्राइवर हैं, मतलब हम इस गंगा के केवट हैं और आप प्रभु भवसागर के केवट हो। हम गंगा से लोगों को पार करते हैं और दुनिया वाले तुम्हारा नाम लेकर भवसागर से पार। प्रभु आप हो ड्राइवर, हम भी ड्राइवर, मतलब मैं भी केवट हूँ और आप भी केवट हो। अब केवट केवट से कभी किराया नहीं लेता, बस अंतर इतना है प्रभु हम टैक्सी के ड्राइवर हैं और तुम रेल गाड़ी के पायलट हो, मतलब हम गंगा के ड्राइवर और आप भवसागर के ड्राइवर हो। भगवान से इतने वचन कहे, भगवान ने वरदान दिया जा केवट तुम्हें अटल भक्ति का वरदान देते हैं, अंत में तुम हमारे दरबार में आओगे तब तुम्हें सुख शांति मिलेगी।
इस प्रकार केवट का उद्धार करने के बाद भगवान और आगे बढ़े, कहा पंचवटी में पहुंच गई। ये पंचवटी क्या है? पंचवटी का मतलब है पंच माने पांच, वट माने वृक्ष, पांच वृक्षों के समूह को पंचवटी कहते हैं। भगवान राम पंचवटी में पहुंचे। पंचवटी में भगवान राम रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा भगवान राम के पास आई। क्या बोली कि तुम यही बिरंच विधि लिखा बताया। भगवान राम के पास शूर्पणखा आ गई। बोली प्रभु तुम सम पुरुष नमो सम नारी, एही बिरंच विधि लिखा विचारी। इस चौपाई का अर्थ आप लोगों ने यही सुना होगा कि शूर्पणखा बोली प्रभु राम से, प्रभु तुम्हारे जैसे आदमी और हमारी जैसी औरत दुनिया बनाई है, हम तुम्हारी चाय में उड़ जाए। लेकिन नहीं, इस चौपाई का अर्थ ही ये नहीं है, दूसरा है। क्या? सबसे पहली बात तो चौपाई संकेत करती है क्या? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, मतलब जब तक मानव की शादी नहीं होती है तब तक उसे पुरुष की संज्ञा नहीं मिलती। बच्चा की जब लड़के की शादी होती है, शादी होने के बाद ही वो पुरुष होता है। इसी प्रकार जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक वो नारी नहीं होती, बल्कि वो लड़की रहती है, चाहे उम्र भले उसकी 50 साल की उम्र हो जाए। रामायण की चौपाई कहती है कि प्रभु शूर्पणखा ने भगवान राम से शादी की बात नहीं की, उसने तो क्लियर कर दिया प्रभु तुम सम पुरुष, मतलब ब्याहे तुम हो प्रभु, अब ब्याही मैं भी हूँ। क्यों? तुम सम पुरुष नमो सम नारी, और यही बिरंच विधि लिखा विचारी। लेकिन हमारे तुम्हारे भाग्य को भगवान ने बड़ा हिसाब से बनाया है। क्यों शूर्पणखा ने ये वचन कहे? सुनिए, शूर्पणखा के पति को रावण ने मार दिया था। जब शूर्पणखा के पति को रावण ने मारा तो शूर्पणखा बहुत रोई, इतना रोई, बहुत रोई। और जैसे रोता हुआ रावण ने देखा, रावण कहने लगा बहन तुम रो ना, और रो ना, हम तुम्हें अपने शासन के 14 गांव देते हैं, तुम 14 गांव की मालिकिन बन जाओगी। कितने गांव? 14। अब 14 की गिनती में शूर्पणखा अपने जीवन को काट रही, अब 14 की ही गिनती में भगवान राम बन बन भटक रहे। लिखा है क्या? अरे तापस में सभी से सउदासी,
14 की गिनती में मैं भी भटक रही हूँ। सूर्पणखा कहने लगी, प्रभु 14 की गिनती में तुम्हारा भी समय व्यतीत हो रहा है, अब 14 की गिनती में हमारा भी समय कट रहा है, इसलिए हमारे तुम्हारे भाग्य को ब्रह्मा जी ने बिल्कुल एक जैसा बनाया है। सूर्पणखा ने इसीलिए इस चौपाई को कहा कि तुम सब पुरुष नमो सब नारी, एहि विरंच विधि लिखा विचारी। हमारे तुम्हारे भाग्य को विधाता ने बड़े ध्यान पूर्वक लिखा है। बोलिए गोविंद भगवान की। इस प्रकार क्या हुआ, सूर्पणखा ने भगवान राम से इतने शब्द कहे हैं। अब हम इसके आगे का सत्संग आपको सामयिक कराएंगे। तब तक सूर्पणखा भगवान राम का वार्तालाप हो रहा है। आज भगवान की कथा के 4 दिन व्यतीत हो रहे हैं। आज के बाद केवल 3 दिन भगवान के रह गए हैं, मतलब ज्यादा दिन व्यतीत हो गए, अब थोड़े दिन रह गए हैं। आप लोगों से हमारा कहना है भैया